टू आवर यूट्यूब चैनल सिवाय कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज अपना बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। जिसमें हम बिजनेस, देखिए दोस्तों, बिजनेस तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जो हाँ बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करेंगे इन फ्यूचर, लेकिन बिजनेस को पढ़े नहीं है एक्चुअली। तो हम आज बिजनेस को पढ़ेंगे, जो बिजनेस होता क्या है, उसमें बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होता है, बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंस आता है, वो तीनों कैसे अपने अपने एक्टिविटीज से अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिजनेस का डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले हम दो चीज डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फर्स्ट वन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज परफॉर्म्ड टू अर्न लाइवलीहुड, मतलब वो इंसान जो अपने जीने के लिए कुछ काम करे, टू अर्निंग लाइवलीहुड, उस चीज को हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मान के चलिए टीचर स्कूल में टीचिंग कर रहा है। ठीक है, तो वो किस लिए कर रहा है? टू अर्न लाइवलीहुड। ठीक है, टू अर्न लाइवलीहुड। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, पेट्रोटिज्म एक्सेट्रा, मतलब वो सारा एक्टिविटीज इंसान का जो जीने के लिए नहीं है, वो लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, अपना सोसाइटी में कुछ स्टेटस डेवलप करने के लिए वो खुद से अपना चाह से कुछ काम कर रहा है, उस चीज को हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर वही टीचर अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाएगा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाएगा, उससे कोई फी नहीं लेगा, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, अगर वही टीचर मान के चलो वो चैरिटी पर्पस के लिए फ्री में सबको एजुकेशन कर रहा है, ठीक है, प्रोवाइड कर रहा है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं बिजनेस का डिफिनीशन से। बिजनेस का डिफिनीशन क्या होता है? एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट वैल्यूज फॉर रिमूविंग वांट्स ऑफ मैन इन सोसाइटी थ्रू रेकरिंग एक्सचेंज। हियर इन द सेंस रेकरिंग एक्सचेंज एंड वांट्स ऑफ मैन इन सोसाइटी, मतलब देखिए, वो सारा ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट वैल्यूज फॉर रिमूविंग वांट्स ऑफ मैन, मतलब इंसान का जरूरत को पूरा करना, वो काम है बिजनेस का। थ्रू रेकरिंग एक्सचेंज, मतलब रेकरिंग एक्सचेंज का मतलब थ्रू मनी, मतलब देखिए पैसा लेकर इंसान का सारा ज़रूरत को प्रोवाइड करना, वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जो इंसान का ज़रूरत को प्रोवाइड कर सके, उस चीज़ को हम बोलेंगे बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का बहुत सारा ऑथर ने बहुत तरह तरह के डेफिनेशन दिए हैं, लेकिन मैं आपको एक डेफिनेशन उठा के समझाना चाहता हूँ, जो एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट वैल्यूज फॉर वांट्स ऑफ मैन इन सोसाइटी थ्रू रेकरिंग एक्सचेंज। इजी डेफिनेशन है, आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होता है? फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, जैसा कि हमने वहाँ पे सबसे पहला डिस्कशन में समझा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ डायरेक्ट परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड। तो इसी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी या ह्यूमन एक्टिविटी विच आर परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड, मतलब बिजनेस हम तभी पॉसिबल होगा जब हम अर्न लाइवलीहुड, मतलब अपने जीने के लिए कुछ काम करें। ठीक है, उसमें प्रॉफिट मोटिव तो होगा ही, है ना। तो अपना जब तक हम जीने के लिए कुछ काम नहीं करेंगे, मतलब ऐसे फ्री में एवे किसी को लॉस में तो गुड्स नहीं बेच सकते, प्रॉफिट होगा, कुछ तो है, हम बिजनेस से हमको कुछ तो चाहिए, कुछ तो है, टू अर्निंग लाइवलीहुड, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, सेकंड वन इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। देखिए, दो तरह का गुड्स होता है, एक होता है कैपिटल गुड्स, एक होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स होता है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए गुड्स बनाया जाए, मतलब एग्जांपल के लिए ब्रेड, बटर, मैगी एक्सेट्रा। ठीक है, कैपिटल गुड्स विच आर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं, कुछ अदर गुड्स पर्पज के लिए बनाया जाए, जैसे कि एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स, मशीनरी एक्सेट्रा। अब थर्ड वन इज रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस मतलब बिजनेस वो नहीं होता जो सिर्फ एक दिन जाके काम किया जाए, बिजनेस वो होता है जो रेगुलर बेसिस पे काम किया जाए। अगर मैं ये मार्कर आज जाके मार्केट में सेल कर दूं तो ये मेरा बिजनेस नहीं कहलाएगा, और रोज मैं मार्केट में जाके ये मार्कर सेल ना करूं तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर मैं ये मार्कर रोज जाकर मार्केट में सेल करता हूँ, ठीक है, एट अ कॉस्ट, मैं प्रॉफिट कमाऊँ या लॉस कमाऊँ बिजनेस से, उस चीज़ को हम बोलेंगे रेगुलर बेसिस पे, मतलब बिजनेस रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। फोर्थ वन इज सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, मतलब देखिए, जैसे कि हम लोग बिजनेस का डेफिनेशन में समझे थे, एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट वैल्यूज फॉर वांट्स ऑफ मैन इन सोसाइटी थ्रू रेकरिंग एक्सचेंज। उसी तरह फोर्थ फीचर अपना सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, मतलब बिजनेस तभी पॉसिबल होगा जब वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो जिससे ह्यूमन को सेटिस्फैक्शन मिले। मतलब देखिए, बिजनेस तो कर रहे हैं, अब उसका कंजम्पशन कौन करेगा? ह्यूमन करेगा, तो ह्यूमन से रिलेटेड कुछ गुड्स बनाएंगे तभी वो होगा। तो मतलब सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स इज वन ऑफ द फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस।
फिफ्थ वन इज प्रॉफिट मोटिव। देखिए दोस्तों, बिजनेस कर रहे हैं तो हम लॉस के लिए तो बिजनेस नहीं करेंगे, कुछ तो अपना प्रॉफिट होगा, है ना। तो प्रॉफिट मोटिव मतलब देखिए, बिजनेस हम करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये मेरा मार्कर 25 रुपये का मेरा कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको मार्केट में रेगुलर बेसिस पे 40 रुपया में इसको बेचने जाता हूँ तो मेरा वो जो 15 रुपया का प्रॉफिट आ रहा है ना, वो है मेरा प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। तो हम अगर मैं इसको 15 रुपया में बेच दूँ, 25 का कॉस्ट को 15 रुपया में बेच दूँ तो ये मेरा लॉस है, तो मैं कितना दिन तक चला सकूँगा, नहीं चला सकूँगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रॉफिट मोटिव मतलब ग्रोथ ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसीलिए प्रॉफिट मोटिव इज वन ऑफ द फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सिक्स्थ पार्ट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। एक वर्ड है जिसका नाम है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। मतलब हम अगर बिजनेस में रिस्क लेंगे तो अपने को प्रॉफिट डेवलप होगा, प्रॉफिट अर्न होगा। मतलब रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बिजनेस में बहुत तरह तरह के रिस्क होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल रिस्क, मतलब पॉलिटिकल फैक्टर, फिर ह्यूमन का भी अलग अलग उसका भी नीड्स बढ़ते रहता है, चेंजेस आते रहता है ना। तो वो सब चीज़ रिस्क और अनसर्टेनिटी बिजनेस में रहता है, तो वो चीज़ के हिसाब से अपने को चलना पड़ता है। जैसे कि अभी कोरोना का टाइम है, अगर कोई बिजनेसमैन अभी सैनिटाइजर और मास्क का कोई बिजनेस नया चालू करना चाहता है तो वो सोसाइटी का नीड्स को देखकर वो चीज़ का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसका बिजनेस बहुत जल्दी ज़्यादा ग्रो करेगा क्योंकि वो ह्यूमन का नीड को डेवलप कर रहा है। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी तो है, चाहे वो माल गुड्स बिक्री भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो सोसाइटी का नीड्स अभी वही है, इसीलिए वो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी हमेशा बिजनेस में रहता है। अब प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क, की वर्ड है। अब ये था बिजनेस का डेफिनेशन, फीचर्स। अब सेकेंड पार्ट इज ना प्रोफेशन। देखिए दोस्तों, प्रोफेशन क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अर्निंग देयर लिविंग। मतलब देखिए, इसमें क्या है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है लेकिन दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। मतलब स्पेशल नॉलेज कहाँ से होगा, उसको प्रोफेशनल बॉडी देगा। मतलब देखिए, प्रोफेशन का मैं कुछ एग्जांपल कोट करता हूँ, जैसे कि डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है। तो ये सब का एग्जांपल है। अब तो इन लोगों को ये स्पेशल नॉलेज एंड स्किल मिलता कहाँ से है? ये लोग इस चीज़ का पढ़ाई करते हैं, स्पेशल पढ़ाई। मतलब देखिए, डॉक्टर अगर है तो उसका है द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, ठीक है। और डॉक्टर का प्रोफेशन का हो गया द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर एग्जांपल, सेकंड वन इज लॉयर, लॉयर का क्या हो गया द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। कंपनी सेक्रेटरी द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटेंट द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये अपना एग्जाम्पल है। स्पेशल नॉलेज एंड स्किल वो कहाँ से डेवलप करेगा, उस सोर्स से। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अर्निंग देयर लिविंग। मतलब वो सारा वो जहाँ से स्पेशल नॉलेज डेवलप कर लिया, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसके लिए सीए का पढ़ाई करना पड़ेगा। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वो डिग्री देगा। वो डिग्री मिलने के बाद उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रैक्टिस के बाद वो मार्केट में बिजनेस करे, किसी के अंडर काम करे, ठीक है। तो वो चीज़ को हम बोलते हैं प्रोफेशनल बॉडी। उस चीज़ को हम बोलेंगे जो बिजनेसमैन, मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, डॉक्टर है, लॉयर है, उस चीज़ को हम बोलेंगे प्रोफेशनल बॉडी, ठीक है। प्रोफेशनल्स, बिजनेस जो करता है उसको हम बोलेंगे बिजनेसमैन। एंड इसका फीचर्स समझते हैं प्रोफेशन का। पहला वन इज नॉलेज एंड ट्रेनिंग। जैसा कि हम बात किए, इसमें स्पेशल नॉलेज एंड स्किल का होना जरूरी होता है, जो अपने को प्रोफेशनल बॉडी दिया जाता है, प्रोफेशनल बॉडी से प्राप्त हुआ पड़ता है। तो ऐसे इसका फीचर्स है। नंबर वन, नॉलेज एंड ट्रेनिंग। मतलब वो नॉलेज एंड ट्रेनिंग, मतलब वो प्रॉपर नॉलेज स्टडी करेगा। कहाँ से? जैसे कि सीए के लिए तो वो कहाँ से आईसीआई का मटेरियल से पढ़ेगा, ठीक है। और ट्रेनिंग उसको कब मिलेगा? जब वो पढ़ाई कर लेगा, तब उसको जो 3 साल का इंटर्नशिप होता है ऐसा कुछ, तो उस चीज़ में उसको ट्रेनिंग, उसको सिखाया जाएगा कि काम कैसे करना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड वन इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। मतलब इसमें कोई भी आके एंट्री नहीं कर सकता, इसमें प्रॉपर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है, ठीक है। मतलब वो आईसीआई उसको डिग्री देता है, जो उसमें रजिस्टर करवाता है, जो सीए का डिग्री उसको मिलता है, वो प्रोफेशनल ही उसमें एंट्री कर सकता है, ठीक है। थर्ड वन इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसा कि हम बात किए, हर एक बॉडी का प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जैसे कि डॉक्टर का हो गया द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो यही है प्रोफेशनल एसोसिएशन। फोर्थ वन इज कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए दोस्तों, प्रोफेशन इतना आसान नहीं है। प्रोफेशन में एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब एथिक्स। मतलब देखिए, वो उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब उसको किस तरह से काम करना है, वो उसका बॉडी समझाएगा, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करके चलना पड़ता है। फिफ्थ वन इज सर्विस मोटिव।
मतलब सर्विस मोटिव का मतलब ये हुआ जो वो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करेगा अपना। जैसे कि कोई डॉक्टर बन गया, ठीक है, उसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टरेट का डिग्री दे दिया, ठीक है, तो वो सोसाइटी में क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा, पेशेंट्स को चेकअप करके, ठीक है। तो ये है अपना सर्विस मोटिव। सिक्स्थ वन इज ऑनेस्टी एंड मोर्टेलिटी। देखिए दोस्तों, हम जो भी काम करते हैं ना उसमें अपने को ऑनेस्ट होना चाहिए। मतलब ये जो प्रोफेशनल बॉडी है वो अगर उसको डिग्री मिलता है तो उसको उस काम पे ऑनेस्टी एंड मोर्टेलिटी, उसमें कुछ भी गलत काम नहीं कर सकता, तो वो है उसको ऑनेस्टी एंड मोर्टेलिटी मेंटेन करना जरूरी है। ये था बात अपना प्रोफेशन का। थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। देखिए दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच एन इंडिविजुअल पर्सन वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रेम्युनरेशन इन रिटर्न। इसमें मार्क करिएगा, 3 कीवर्ड सामने आता है, एक है रेम्युनरेशन, ठीक है, एक है इंडिविजुअल पर्सन और एक है रेगुलरली। मतलब एक दिन अगर हम किसी के अंडर में काम करते हैं तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का वो मतलब होता है जो रेगुलर बेसिस पे काम किया जाए किसी के अंडर में जाकर। इसमें ना ही प्रोफेशनल डिग्री का जरूरत होता है और ना ही देखिए दोस्तों, जैसे बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको बहुत सारा कैपिटल चाहिए, मतलब पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसमें पढ़ाई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा रिस्क लेके हम बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं आगे। प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन में अपने को प्रोफेशनल डिग्रीज चाहिए, ठीक है, डिग्री और स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, प्रॉपर स्किल। लेकिन एम्प्लॉयमेंट करते वक्त ना हम लोग को ना ही ज़्यादा पैसा चाहिए और ना ही ज़्यादा स्किल चाहिए। उसमें क्या चाहिए अपने को, इन विच इंडिविजुअल पर्सन वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रेम्युनरेशन रिटर्न। मतलब किसी के अंडर कुछ भी काम करे जो उसका स्किल, मतलब वो जितना तक पढ़ा लिखा है, जितना तक उसको चीज़ आता है, उस चीज़ के बेसिस पे उसको जो जॉब मिल रहा है उस चीज़ को हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो उसको क्या मिलेगा, रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी इन द सेंस, मतलब हम किसी के अंडर काम करेंगे वो हमको सैलरी देगा, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, रेगुलर बेसिस, मतलब रेगुलर बेसिस पे अपने को काम करना पड़ता है, ठीक है। एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉय, दोनों अलग अलग होता है। मतलब देखिए, जो काम पे रखता है उस चीज़ को हम बोलते हैं एम्प्लॉय, और जो काम करता है उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय, सॉरी, जो काम पे रखता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर और जो काम करता है उसको बोलेंगे एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसका भी कुछ फीचर्स है। नंबर 1 इज सर्विस टू एम्प्लॉयर। मतलब देखिए, सर्विस टू एम्प्लॉयर जैसा कि बात की है, जो काम पे रखेगा, मतलब जो कंपनी और जो ओनर, वो जो पर्सन को, ये फर्म है मान के चलिए, ठीक है, ABC एंड कंपनी, ये इसको एम्प्लॉय करता है, ठीक है, रेम्युनरेशन देगा रेगुलर बेसिस पे। तो ये सर्विस टू एम्प्लॉयर, मतलब वो एम्प्लॉयर को, ये फर्म को, ये एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये इसका वन ऑफ द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए दोस्तों, इसमें नो इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जैसा कि हम लोग बताएं, तो इसमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज वन ऑफ द फीचर्स इन बिजनेस, मतलब बिजनेस करते वक्त अपने को कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन इन द सेंस एम्प्लॉयमेंट में अपने को नो इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड वन इज फॉलो रूल्स एंड नॉर्म्स। मतलब इसमें रूल्स एंड नॉर्म्स का मतलब आता है जो एम्प्लॉयर उसको रूल्स एंड नॉर्म्स मेंटेन करने बोलेगा, जो ये टाइम पे तुमको आना है, ये टाइम पे तुमको जाना है, ये वर्क पे तुमको वर्क सबमिट करना है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो ये सब काम किसके अंडर है, एम्प्लॉयर के अंडर में। तो एम्प्लॉयर जो भी उसको बोलेगा रूल्स एंड नॉर्म्स फॉलो करने के लिए, वो एम्प्लॉयज करेगा, ठीक है। फोर्थ वन इज रेम्युनरेशन। जैसा कि हम लोग बात किए, जब वो उसको अपना सर्विस देगा, मतलब एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय सर्विस देगा अपना, मंथ के एंड के बाद उसको रेम्युनरेशन मिलेगा। इन द सेंस रेम्युनरेशन का मतलब मनी के सेंस में, ठीक है। किससे मिलेगा, एम्प्लॉयर से, जो कंपनी और फर्म उसको एम्प्लॉय को काम पे रखा था, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, चैप्टर 1 का बेसिक डिस्कशन, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन एंड साइलेंट फीचर्स। तो ये आप इससे नोट करिए। हमने तो बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का साइलेंट फीचर्स और उसका डेफिनेशन पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। बिजनेस का 2 तरह का ऑब्जेक्टिव होता है, एक होता है अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक होता है अपना सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का तो मतलब हम समझ गए थे, टू अर्न लाइवलीहुड, मतलब अपने जीने के लिए काम करे, प्रॉफिट अर्निंग उसका मेन मोटिव हो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक
ऑब्जेक्टिव्स, मतलब बिजनेस का जो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है। उसका 3 फीचर्स है। अर्निंग प्रॉफिट, मतलब देखिए प्रॉफिट जैसे कि हम बात किए थे, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। अगर कोई बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन अगर बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, मनी इन्वेस्ट करता है, तो उसको वो उस बिजनेस में वो रिस्क ले रहा है, ठीक है। तो वो रिस्क लेने के बाद अगर वो बिजनेस अच्छा चलता है तो उसको क्या मिलेगा, इन रिटर्न प्रॉफिट मिलेगा। तो वही चीज़ है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। एक अकॉर्डिंग टू एल.एफ. अर्विक, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा प्रॉफिट कैन बी नो मोर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस देन ईटिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग। जैसे कि हम लोग जीते हैं खाने के लिए, मतलब खाने के लिए जीते हैं। 2 तरह का इंसान होता है, एक होता है खाने के लिए जीता है और एक होता है जीने के लिए खाता है, ठीक है। तो वो अपना दूसरा डिस्कशन है। तो मतलब प्रॉफिट कैन बी नो मोर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस देन ईटिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग। हम लोग जी रहे हैं किसके लिए, खाने के लिए, पेट के लिए। तो इसी तरह इसमें इन्होंने कहा जो प्रॉफिट कैन बी नो मोर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, मतलब प्रॉफिट मतलब उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम लोग को जीने के लिए खाना, ठीक है। बिजनेस में प्रॉफिट उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए ही बनाता है। सेकेंड वन इज इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन का मतलब होता है क्रिएटिव थिंकिंग, रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स। मतलब हम लोग टाइम टू टाइम, देखिए बिजनेस एक स्टैटिक नहीं है, बिजनेस चेंज होते रहता है ना। तो बिजनेस में अपने को जो बिजनेसमैन है, बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर, वो क्या करता है, फॉरकास्ट करते रहता है। जो मतलब कस्टमर, देखिए बिजनेस हम लोग कर किसके लिए, कस्टमर के लिए। तो कस्टमर का वांट्स, मतलब सोसाइटी में उसका वांट्स किस तरह से चेंज होते रहता है, उसी तरह अपने बिजनेस को भी चेंज करना पड़ता है। वो पुराना जमाना वाला 25 साल वाला मतलब सोच रख के बिजनेस चलाने से नहीं होगा, तब उसका बिजनेस डेवलप नहीं होगा। तो बिजनेस का जो अभी का यूथ का मतलब उसका मतलब 3 स्टेज, एक यूथ, फिर ओल्ड एज, फिर एक जो छोटे बच्चे होता है, ये तीनों का मतलब जो नीड है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इनोवेशन करेंगे। और जितना अच्छा हम सोचेंगे, फॉरकास्ट करेंगे, जितना जल्दी फॉरकास्ट करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी हम लोग का बिजनेस ग्रोथ करेगा, ठीक है। थर्ड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। मतलब देखिए स्केर्स रिसोर्सेज का मतलब हो गया जैसे कि वो एम्प्लॉयमेंट, अपने अंडर एम्प्लॉयमेंट को रखेगा, फिर मशीन्स रखेगा। तो वो सब चीज़ क्या होगा, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज का मतलब ये चीज़ को इस तरह से रिसोर्स को यूटिलाइज करेगा कि एक भी कॉस्ट मतलब फालतू ना जाए। जैसे कि ये पेन बनाने में हमको 3 रुपया कॉस्ट जाता था, तो हम कम से कम इसको सोचेंगे जो 2 रुपया में इसको 2 रुपया तक इसको कॉस्ट को मेंटेन करें। तो इससे क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। और देखिए जैसे कि हम लोग में एम्प्लॉयमेंट में बस उसी इफिशिएंट वर्कर को देंगे जो काम करना, उसका स्किल बहुत अच्छा है, वो सही से काम कर सकता है, तो वो क्या करेगा, कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा। कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये था अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। एंड सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव इज द कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी। मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएगा, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के प्रति जो कमिटमेंट होगा बिजनेस का, उस चीज़ को हम बोलेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स का फीचर्स है सप्लाई ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइसेस। मतलब सोसाइटी में गुड्स को फेयर प्राइसेस का मतलब होता है नॉमिनल प्राइसेस, मतलब इतना प्राइस में जो कस्टमर को आसानी से उसको परचेस कर सके। ज़्यादा अमाउंट में उसको नहीं रखना है, ज़्यादा अमाउंट में रखेंगे प्रॉफिट भी नहीं होगा, प्रॉफिट तो हो जाएगा ज़्यादा, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, वो कम गुड्स खरीदेगा। तो हम इस प्राइस पे गुड्स को सप्लाई करेंगे जो एकदम नॉमिनल, एकदम मिनिमल प्राइस, जो कस्टमर आसानी से खरीद सके, जिससे मेरा लॉस भी ना हो और हम मार्केट में बने भी रहें, ठीक है। सेकेंड वन इज अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मतलब देखिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब हम वो सारा ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे जिससे मतलब अपना बिजनेस का नाम खराब हो और सोसाइटी में मेरा इमेज खराब हो। मतलब हम अच्छा से ट्रेड प्रैक्टिसेस करेंगे, मतलब प्रॉपर बिजनेस टैक्टिस, बिजनेस मतलब किसी के साथ किसी भी क्रिएटर को पैसा नहीं मारेंगे, वो सब चीज़, ठीक है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब सोसाइटी में हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करते जाएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को अपने तरफ खींचेंगे, एफिशिएंट एम्प्लॉय को, और एफिशिएंट एम्प्लॉय आएगा तो अपना बिजनेस भी ग्रोथ करेगा बहुत जल्दी। फोर्थ वन इज अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। मतलब हमारे बिजनेस से अगर सोसाइटी में, अगर अपना इन्वायरमेंट में कुछ पोल्यूशन हो रहा है तो वो हम उसको मिनिमाइज करने का कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा प्लांट लगा के जिससे पोल्यूशन कम से कम हो, ठीक है। ये था अपना सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस और ये था अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का फीचर्स।
ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में और एक चीज़ आएगा, अगर हम कस्टमर्स को, मतलब जो कस्टमर क्या होता है, भगवान का रूप, कस्टमर को अगर हम अच्छे से ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो कस्टमर खुश होके और भी ज़्यादा को फैलाएगा, लोगों तक जाएगा और वो बताएगा हाँ ये बिज़नेस बहुत अच्छा काम करता है, अच्छा ट्रीट करता है कस्टमर्स को, अच्छा मिनिमल प्राइस पे रहता है, तो इससे अपना बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। ठीक है। और ग्रोथ ऑफ बिजनेस के लिए प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि बात की, प्रॉफिट कैन बी नो मोर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस देन ईटिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग। ठीक है। प्रॉफिट हम लोग करते हैं ग्रोथ ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का ग्रोथ होने के लिए। ठीक है। तो ये था अपना फीचर्स। लास्ट डिस्कशन अपना ये क्वेश्चन, आप बताइए, कैन बी द सोल ऑब्जेक्टिव, कैन प्रॉफिट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, मतलब क्या प्रॉफिट सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है? क्वेश्चन इज नो। मतलब देखिए, प्रॉफिट तो अपना ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था, लेकिन अगर हम सोसाइटी में इग्नोर्स द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स को इग्नोर करेंगे, उसका इंटरेस्ट को, उसका वांट्स को इग्नोर करेंगे, सिर्फ हम प्रॉफिट 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 सोचेंगे, तो हमारा बिजनेस ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा, बहुत जल्दी रुक जाएगा। ठीक है। सेकेंड वन इज इग्नोर्स द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है उस चीज़ पे हम प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, उसका इंटरेस्ट को नहीं ध्यान में रख के हम कुछ और चीज़ बनाएंगे, तो इससे अपना बिजनेस ज़्यादा जल्दी ग्रोथ नहीं करेगा। थर्ड वन इज अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स थ्रू सर्विस टू सोसाइटी इज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ये अपना लास्ट डिस्कशन है। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स थ्रू सर्विस टू सोसाइटी इज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, मतलब इससे अपना पूरा जितना भी कंक्लूजन क्या निकल के आया, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स थ्रू सर्विस टू सोसाइटी इज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, मतलब प्रॉफिट तो हम करें, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करें, लेकिन सर्विस टू सोसाइटी, सोसाइटी को प्रॉपर सर्विस देके इज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सिवाय कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू दोस्तों।